हेलो साथियों, कैसे आप सभी लोग। मैं दीक्षा यादव आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन बाय दीक्षा यादव में हार्दिक स्वागत करती हूं। सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी करेक्शन डेट जारी कर दी गई। जी हां, अभी हाल ही में कुछ समय पहले स्टूडेंट्स के लिए करेक्शन डेट जारी की गई थी, जिसमें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो भी सर्टिफिकेट था उसके लिए स्टूडेंट्स करेक्शन करा सकते थे। काफ़ी स्टूडेंट्स परेशान थे कि हमारी फ़ोटो में प्रॉब्लम है, हमारे नाम में प्रॉब्लम हो गई है, डीओबी में प्रॉब्लम हो गई है, फादर मदर बहुत सारी प्रॉब्लमें हमें स्टूडेंट्स बता रहे थे कि अब हमारी प्रॉब्लम कैसे दूर होगी मैम जी। करेक्शन के हो नहीं रहा है, करेक्शन ओनली ओबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का हो रहा है, मेरा कैसे होगा करेक्शन। आखिरकार आप लोगों का भी करेक्शन होगा, डेट जारी कर दी गई है। जी हाँ, कब से कब तक फैकल्टी में करेक्शन की डेट चलेगी अभी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही में आपकी मेरिट लिस्ट अब कब आएगी। स्टूडेंट्स करेक्शन का तो कम इंतजार कर रहे थे, मेरिट लिस्ट का इंतजार ज्यादा स्टूडेंट्स कर रहे थे। अब भाई मेरिट लिस्ट कब आएगी, बीच में करेक्शन डेट आ गई, अब कितना और समय लगेगा। चलिए भाई हम अभी आपको बताएंगे। मेरिट लिस्ट में किसका नाम नहीं होगा इसके बारे में भी बताएंगे। कृपया करके वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, अपने परम मित्रों के साथ शेयर कर दें। तो सबसे पहले हम चलेंगे उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की वेबसाइट पर। ओके, तो आप देख सकते हैं हम उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की वेबसाइट पर आ चुके हैं। फर्स्ट जो लिंक है उसी पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे नीचे नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है लिंक फॉर कंबाइंड पैरामेडिकल सिलेक्शन प्रोसेस, आपको इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ आप देख सकते हैं आपकी जो एडिट विंडो ओपनिंग डेट है वो 23 जुलाई है, यानी कि आज से आपका करेक्शन होना शुरू हो गया है। किसी भी स्टूडेंट्स के फॉर्म में कोई मिस्टेक थी तो उसकी करेक्शन डेट ओपन हो चुकी है, जो आपकी 28 जुलाई तक चलेगी। ओके, 28 जुलाई तक आप अपना करेक्शन करा सकते हैं। साथ ही में हमारे प्रिय विद्यार्थियों, अब आप ये नहीं पता कर पा रहे होंगे कि हमारे क्या प्रॉब्लम है, तो इन्होंने वो लिस्ट जारी भी की है जिसमें बताया है कि किस स्टूडेंट्स के फॉर्म में क्या मिस्टेक रही है। इसके लिए आपको क्लिक हेयर फॉर कैंडिडेट लिस्ट विद इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। अभी हम ये लिस्ट अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर देंगे। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक हमारे कमेंट सेक्शन में पिन है। ओके, आप वहां से देख लीजिएगा कि आपके में क्या प्रॉब्लम है। एक बार मैं आपको चेक करके दिखा दूं। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करती हूं वैसे ही हमारे सामने पूरी लिस्ट खुल के आ जाती है। 99 पेज की आपकी लिस्ट है। जिस कैंडिडेट के फॉर्म में जो मिस्टेक है वो मिस्टेक यहाँ बताई गई है। जैसे ज्यादातर स्टूडेंट्स के में सर्टिफिकेट, जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको लेकर के प्रॉब्लम है। अगर आपने उस टाइम सर्टिफिकेट नहीं लगवा पाया तो उसके लिए बता रहा है नॉट वैलिड, आपका वैलिड नहीं है। तो इसके लिए क्या काम करें, अब आपको 28 जुलाई तक का फिर से मौका दिया गया है। कृपया करके आप अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो लगा दें। ओके, देखो अगर आप नहीं लगाएंगे तो फॉर्म आपका रिजेक्ट नहीं होगा। जिनका कास्ट सर्टिफिकेट नॉट वैलिड बता रहा है वो जनरल में काउंट किए जाएंगे। ओके, आप जो होंगे वो जनरल में काउंट किए जाएंगे। जैसे कहिए कि स्टूडेंट्स के में क्या मिस्टेक है, हाई स्कूल की मार्कशीट जो है, हाई स्कूल के मार्क जो हैं वो मिसमैच हो रहे हैं। ओके, इंटरमीडिएट के भी मिसमैच हो रहे हैं, विलर वहां पे दिखाई दे रहा है। तो इन सारी चीजों में जो मिस्टेक आ रही है ना, इनको एक बार आप करेक्शन करा लें। ओके, अगर आप करेक्शन नहीं कराएंगे, देखो जिनके में कास्ट सर्टिफिकेट नॉट वैलिड आ रहा है उनका तो फॉर्म नहीं होगा रिजेक्ट, बस जनरल में चले जाएंगे, कट ऑफ आई जाएगी, सीट मिलने के कम चांस रहेंगे। लेकिन जिनके किसी डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम बता रहा है
उसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, साथ ही में उसका मेरिट लिस्ट में भी नाम नहीं आएगा। ओके, उस विद्यार्थी का मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा जिस स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स में यहाँ कोई ना कोई प्रॉब्लम दिखा रहा है। किसी के फादर मदर नेम में प्रॉब्लम दिखा रहा है, किसी के इंटर हाई स्कूल मार्कशीट में प्रॉब्लम दिखा रहा है, नंबर गलत बता रहा है, बिलर दिखा रहा है। तो इन सारी चीजों को आप एक बार करेक्शन करा लें जा करके, आपके लिए फिट रहेगा। ओके, समझे मेरी बात को? उम्मीद है समझ गए होंगे। यहाँ आप कैसे चेक करेंगे, तो जो ये आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर दिए गए हैं, सभी नंबर क्रमानुसार दिए गए हैं। आप लोग परेशान ना हो ढूंढने में, बस मैच करें आपका कितना है, बस ठीक वहीं पर पहुंच जाएं जाकर के। क्रम बाई क्रम नंबर दिए गए हैं। ओके, ये लिस्ट अभी हम टेलीग्राम ग्रुप इनफॉर्मेशन बाई दीक्षा यादव पर शेयर कर दूंगी। समझे? अब स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि अब मेरिट लिस्ट में एमजी कब आएगी। देखो भाई, 28 जुलाई तक तो सपना छोड़ दो, 28 जुलाई तक आपकी मेरिट लिस्ट नहीं आएगी, क्योंकि 28 जुलाई तक तो करेक्शन ही चलेगा। अगर मैं पिछले डाटा के अकॉर्डिंग आपको बताऊं, करेक्शन डेट अगर आपकी नहीं बढ़ाई जाती है, पिछली ईयर तो देखो बढ़ा दी गई थी, दोनों तरीके से मैं बता रही हूँ, पिछली ईयर करेक्शन डेट बढ़ाई गई थी, अगर इस बार करेक्शन डेट नहीं बढ़ाई जाती है तो लगभग 5 अगस्त तक आपको मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगी। अगर करेक्शन डेट बढ़ा दी गई तो वही कहीं आपको देखने को मिलेगी 8 अगस्त की तरफ जा करके। ओके, 28 जुलाई के बाद आपकी करेक्शन डेट वही आए, करेक्शन के बाद आपका नहीं बढ़ाई जाती है करेक्शन डेट तो आ जाएगी 5 अगस्त तक, क्योंकि पिछली बार भी करेक्शन डेट के बाद 2 दिन का फिर करेक्शन डेट का टाइम बढ़ा दिया गया, उसके 5 दिन बाद आपकी मेरिट सूची आ गई थी। तो इस बार अगर नहीं बढ़ाई जाती तो 5 अगस्त तक तो आ ही जाएगी, और बढ़ा दी 2-4 दिन तो लगभग 8 या 10 अगस्त की तरफ चली जाएगी। ओके, तो इंतजार करो, अभी अगस्त के फर्स्ट वीक में अब आपको मेरिट सूची देखने को मिलेगी, उससे पहले नहीं मिलेगी। ओके, आप लोग काफी परेशान हो रहे थे, क्या आपका डाउट क्लियर हो चुका हो? तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे मिलेंगे न्यू नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।